तो डियर हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। राइट, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल वेस्टेज में हम लोग वन बाय वन जो है डिस्कस कर रहे थे। उसी में अब अगला पार्ट है उसका, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्रीज में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए वेस्ट का, तो पीएच वैल्यूज़ कम होता है। यानी पीएच वैल्यूज कम होने का मतलब कि एसिडिक नेचर का वेस्ट होगा, है ना। वेस्ट जो होगा एसिडिक होगा, ठीक है। एसिडिक नेचर का जो है वेस्ट आपको देखने को मिलेगा। हाई सीओडी होगा उसमें और हाई वोलाटाइल होगा। ट्रीटमेंट मेथड की बात किया जाए तो यूजिंग डाइजेशंस इन स्टेजेस विद डिटर्मिनेशंस ऑफ डिटेंशंस पीरियड ऑफ 1 and 6 days for primary and secondary digesters फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड के द्वारा जो फॉलोड किया जाता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डाइजेस्टर की मदद से जो है इसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद दूसरा इंडस्ट्रीज आता है डेयरी इंडस्ट्रीज। तो डेयरी इंडस्ट्रीज में कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वेस्ट का वो होता है हाई डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं उसमें, हाई सस्पेंडेड सॉलिड्स, बीओडी हाई होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑयल एंड ग्रीस भी जो है हमें उसमें देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट मेथड की बात किया जाए तो फिजिकल ट्रीटमेंट लाइक स्क्रीन टू रिमूव फ्लोटिंग मैटर्स, ऑयल एंड ग्रीस, ट्रैप टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीस एक्सेट्रा, फॉलोड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को भी जो है इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। हाई जो यहाँ पे जो एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के फॉर्म में होता है। इक्विलाइजेशंस टैंक इज कॉमनली प्रोवाइडेड टू स्टेबलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट। वेस्ट के प्रॉपर्टीज को स्टेबलाइज्ड करने के लिए जो है इक्विलाइजेशंस टैंक का जो है यूज किया जाता है या उसको प्रोवाइड किया जाता है। सेटलमेंट स्लज इज या इन सेटलिंग टैंक, जो सेटल्ड स्लज होता है इन सेटलिंग टैंक में वो लिया जाता है टू स्लज ड्राइंग वेट, है ना, टेकन टू स्लज ड्राइंग वेट के तौर पे। एंड इन्फ्लुएंट जो होते हैं इज डिस्पोज्ड, जो इन्फ्लुएंट होते हैं वो डिस्पोज्ड होते हैं इन सीवर और नियर वाटर बॉडीज या सीवर्स में या फिर गार्डनिंग में इस जो इफ्लुएंट होते हैं उसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। अगला टर्म है डिस्टिलरी। डिस्टिलरी जो है इंडिया में देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कई सारे अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में। मेनी ऑफ देम आर नियर शुगर फैक्ट्रीज, और मैक्सिमम जो भी इस तरीके के जो फैक्ट्रीज होते हैं अल्कोहलिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो लगभग जो शुगर फैक्ट्रीज होते हैं उसके आसपास ही जो है देखने को मिलता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल द डाइल्यूटेड मोलेज आर फर्स्ट फर्मेंटेड, है ना। जो इसको जो है मोलेसेस को पहले क्या करते हैं डाइल्यूट करके उसको फर्मेंट करते हैं और देन फिर जो है अल्कोहल को जो है उस इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। अगला टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेस्ट का वो हाई अल्कलिनिटी होता है, हाई बीओडी होता है, हाई सीओडी होता है और हाई सस्पेंडेड सॉलिड्स देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट मेथड की बात किया जाए तो फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंबाइन केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, है ना। दोनों ट्रीटमेंट केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों को जो है ट्रीट किया जाता है दोनों माध्यम से। वेस्ट फर्स्ट पासेस थ्रू ग्रीट चैम्बर, सबसे पहले जो है ग्रीट चैम्बर से पास होता है और वहाँ से ग्रीट को जो है रिमूव किया जाता है।
आफ्टर दैट इट गोज टू ग्रीज टैंक, उसके बाद ग्रीज टैंक में जाता है जहाँ पे ग्रीज को जो है रिकवर्ड किया जाता है। देन टू स्टेबलाइज वेस्ट कैरेक्टर्स, जो वेस्ट कैरेक्टर्स हैं उसको जो है स्टेबलाइज किया जाता है। इट इज सेंड टू इक्विलाइजिंग टैंक, और उसको जो है सेंड किया जाता है बाद में इक्विलाइजिंग टैंक में। फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन, है ना, सेडिमेंटेशन भी इसमें करते हैं विद कोएगुलेशन का। और जो इफ्लुएंट सेंड किए जाते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर पे एंड स्लज पे, वो स्लज ड्राइंग वेट को होता है। और इस तरीके से फिर जो है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो है वो चला जाता है, और इस तरीके से जो है जो वेस्ट हमारे होते हैं उसको क्या करते हैं, ट्रीट कर पाते हैं, है ना, उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। उसके बाद आता है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए वेस्ट का, तो हाई बीओडी एंड सीओडी रेट, स्ट्रॉन्ग कलर, हाई अल्कलिनिटी, हाई सोडियम कंटेंट, लिग्निन, हाई रेजिस्टेंस टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मेथड की बात किया जाए, इसमें से जो वेस्ट निकलते हैं उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो केमिकल रिकवरी ऑफ लिग्निन, लिग्निन की रिकवरी के लिए केमिकल का यूज करते हैं। लाइम ट्रीटमेंट फॉर कलर रिमूवल, कलर को रिमूव करने के लिए लाइम ट्रीटमेंट मेथड यूज करते हैं। और फिजिकल ट्रीटमेंट मेथड के साथ साथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्योंकि कुछ बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी हमारे यहाँ पे जो है हाई मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में होते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्रीज में जो एवरेज लिक्विड इफ्लुएंट होते हैं उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है रिफाइनरी यूनिट्स का, वेरी फ्रॉम रिफाइनरी टू रिफाइनरी एंड प्रोसेस टू प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस की मदद से उसका जो लिक्विड इफ्लुएंट होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं, या फिर किस तरीके से उसको रिफाइन किया जा रहा है, कौन से रिफाइनरीज पे यूज किए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे भी जो है वो डिपेंड करता है। एंड एवरेज इंडियन रिफाइनरी हैज़ द फॉलोइंग वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कई सारे वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि अनट्रीटेड वेस्ट होते हैं, जैसे फ्री ऑयल जो है 2000 से लेकर 3000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। H2S एंड सल्फाइड जो होता है ये आपका 10 से 220 मिलीग्राम पर लीटर होता है। फिनॉल की बात किया जाए तो फिनॉल जो है 12 से 30 मिलीग्राम होता है। वही सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात किया जाए तो सस्पेंडेड सॉलिड जो है 200 से 400 मिलीग्राम पर लीटर। 5 डेज बीओडी एज 20 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो है वो 100 to 300 जो है आपका मिलीग्राम पर लीटर होता है। और अल्कलिनिटी जो है 10 से 250 जो है आपका होता है। ट्रीटमेंट की बात किया जाए जो वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट की, तो फॉलोइंग आर 6 टेक्निक्स कैन बी फॉलोड टू मिनिमाइज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए जो है यहाँ पे कई सारे वैसे 6 टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहला टेक्निक आता है फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। डिस्पोजल करने से पहले ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्रोसेस वाटर टू रिड्यूस फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट एज वेल एज पॉल्यूशंस की तरह इसको जो है ट्रीट किया जाता है ताकि उसको जो है फ्रेश किया जा सके, है ना, फ्रेश वाटर जो है बनाया जा सके और रिसाइकल किया जा सके। इन कारपोरेशन ऑफ प्रोसेस, है ना, इन कारपोरेशन ऑफ प्रोसेस चेंजेस टू, ये चेंज करता है टू कीप द पॉल्यूटेंट्स कंसंट्रेशन एट लोअर लेवल पे। चौथा है रिकवरी ऑफ यूजफुल केमिकल्स। यूजफुल केमिकल्स का यूज करके रिकवरी करना, या जो यूजफुल केमिकल्स हैं उसको रिकवर करके जो है नए प्रोडक्ट्स को बनाना। सेग्रीगेशन ऑफ टॉक्सिन लिक्विड वेस्ट एंड इट रिमूव्ड, इक्विलाइजेशंस एंड प्रोपोर्शनिंग ऑफ लिक्विड वेस्ट। तो ये 6 टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से जो वाटर जो वेस्ट निकलते हैं उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो आज की जो सेशंस थी इंडस्ट्रियल वेस्ट ये आपका कंप्लीट होता है। बाकी वीडियोस कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इसका जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे, साथ ही साथ हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे भी आपको मिल जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है आपको 5th और 6th सेमेस्टर में पढ़ना है, तो उसी के अनुसार जो है आप अपना जो है देख लीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आप अपना जो है चेकआउट करके अपना जो है प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।